कितने लोग माइकल जैक्सन के बारे में जानते हो? माइकल जैक्सन, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिप हॉप का किंग था, वो एक समय में, एक दौर में जवान पीढ़ी पागल थी उसके पीछे। जब वो मंच में आता था तो लड़कियां इतनी दीवानी थी कि कई सारे लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता था उसको देखकर। जस्ट एम्बुलेंस को बाहर खड़ा किया जाता था। उसके सभा में, उसके इवेंट्स में कहा जाता है इस प्रकार से, एक न तो एक व्यक्ति चक्कर आके गिर जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ हादसा होना ही था। इसके लिए ऑर्गेनाइजर 3-4 एम्बुलेंस फिक्स बाहर रखता था। यह माइकल जैक्सन की इच्छा थी, मुझे 150 साल की जिंदगी जीनी है। यह उसका स्वप्न था, मुझे 150 साल की जीवन को जीना है। उसके लिए वो क्या करता था मालूम है? अपने साथ डेली उसके घर में 12 डॉक्टर की टीम को रखा करता था। मतलब 12 डॉक्टर डेली घर पे रहते थे, हॉस्पिटल में उसको जाने की जरूरत नहीं। डेली 12 डॉक्टर उसके साथ रहते थे उसकी देखरेख करने के लिए, क्योंकि उसको ये मन में था कि मुझे 150 साल का जीवन जीना है। अभी वो भी अच्छे रीति से जानता था कि सारे बीमारी का जड़ जो है खाने पीने पे है। तो उसको खाना पीना देने से पहले उसके खाने को लैब में चेक किया जाता था कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी घटी है। तो उसके खाने को पहले लैब में चेक करके फिर उसे दिया जाता था। कहा जाता है इस प्रकार से उसको एक्सरसाइज कराने के लिए 15 लोगों की डेली टीम होती थी जो उसे वर्कआउट कराती थी। 15 लोग उसे एक्सरसाइज करवाने के लिए डेली उसको काम पे रखा था। अब सुनो, मैंने जब ये सब चीजों को देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक दिन वो बीमार हो गया तो डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन चेंबर में किया। जब उसका 2 दिन ट्रीटमेंट चला तो उसने उस चेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला, ऑक्सीजन चेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला। तो डॉक्टर्स ने बोला इस चेंबर में सोने से व्यक्ति की आयु धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। तो उसने क्या किया मालूम? ऑक्सीजन चेंबर ही खरीद लिया, अपने घर पे ही लेकर आ गया। ऑक्सीजन चेंबर घर पे लेकर आने के बाद डेली उस ऑक्सीजन चेंबर में सोता था इस इच्छा से कि मुझे ज्यादा जिंदगी जीना है, मुझे कभी बीमार पड़ना ही नहीं। तो सोचने लगा कि जिंदगी का क्या भरोसा, कभी किडनी फेल हो सकता है, कभी लीवर फेल हो सकता है, कभी हार्ट फेल हो सकता है। इसके कारण उसने एक कैंपेन रखा जिसमें उसने अपने लिए डोनर खड़ा किया कि अगर मेरा आंख खराब हो जाएगा तो इसका आंख, उसने कहा मैं तुझे डोनेट कर दूंगा, क्योंकि उसके फैन फॉलोवर्स थे। किडनी वाले ने बोला अगर तेरा किडनी खराब होगा तो मेरा किडनी तुझे दे दूंगा, हार्ट खराब होगा तो हार्ट दे दूंगा। डोनर, उसके पास जितने भी ऑर्गन्स के डोनर थे वो सब उसने पहले से बंदोबस्त करके रखा था, ये सोच के कि 150 साल की जिंदगी जीनी है। भरोसा किस चीज पे था मालूम है? दुनिया की चीजों पे, खुद पे, अपने डाइट पे, जिम पे, ऑक्सीजन मशीन पे, डॉक्टर्स पे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बीमार नहीं पड़ने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन पहला सबसे वो ही बीमार पड़ते हैं। व्यक्ति इतना अपने आप को ख्याल रखने वाला व्यक्ति 25 जून को 2009 25 जून को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। और केवल उम्र कितनी थी मालूम है? 50 साल की उम्र। जो व्यक्ति की सपना था 150 साल की जिंदगी जीनी है, 50 साल में ही टपक गया। ना डॉक्टर 12 वो काम आए, ना वो 15 ट्रेनर काम आए, ना वो ऑक्सीजन चेंबर काम आया, ना डाइट काम आया, ना कुछ काम आया। मेरी बात को ध्यान से सुना, वचन बहुत खूबसूरती से बोलता है। तू अपनी समझ का सहारा तू अपने समझ का सहारा मत ले। ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वैसा करूंगा ये रिपोर्ट निकालेगा तो वो होगा, ये करने से वो होगा, ऐसा करना पड़ेगा वैसा। अरे फंस जाओगे, हर वक्त डिप्रेशन में ही रहोगे। हर एक व्यक्ति आके 10 सजेशन देते रहेगा, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नहीं ये करो, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। हजारों रिपोर्ट निकलने के बाद भी सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता है। डॉक्टर लास्ट में क्या बोलता है मालूम है? पता ही नहीं क्या हो रहा है, फिर इतना रिपोर्ट क्यों निकाला? तो समझ में आ रहा है आपको?
इसलिए बाइबल कहती है अपने समझ का सहारा मत लो। इंसान कितना भी पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, वो ईश्वर का सामना नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता है।